उत्कंठा रख के, एंग्जाइटी रख के बच्चे थे, उनको मिला, उनकी अभिभावकों भी मिला। मैं उनको आश्वस्त किया और आपके माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप भरोसा रखिए, कोई गड़बड़ी हम होने नहीं देंगे। वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मोटा मोटी आज 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 4,700 सेंटर में, 750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। अच्छा परीक्षा हुआ है। कुछ चंद स्थानों की कुछ विसंगति ध्यान में आई थी। कम समय मिलने का कुछ एक प्रमुख आपत्ति आई थी, उसको भी कोर्ट के आदेश के कारण उसको समाधान कर दिया गया है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्पेसिफिक 5 सवाल आपसे पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आपने रूल आउट कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो बिहार में गिरफ्तारियां क्यों हुई, और कोई भी मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। उन्होंने कहा इस पूरे मसले पर पीएम चुप क्यों है? मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं सरकार की अंग हूँ, मैं सरकार की शिक्षा मंत्री हूँ। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के पक्ष रख रहे हैं। छुपाने का किस विषय का है? सुप्रीम कोर्ट के सामने हम पारदर्शिता के साथ विषय रखते हैं। हम कल भी मैंने लोगों को सामना किया था। मैंने आज विद्यार्थियों को मिला, जो लोग आंदोलन करते हैं विद्यार्थी, उनको मिला, उनकी पेरेंट्स को मिला, मैं आपको मिल रहा हूँ। चुप कौन सा है कि वो जो कहेंगे वो तय, उन्हीं की जवाब देना क्या वो उनकी बात हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो इस पूरे मसले ऐसा नहीं, कुछ खबरें आई है, वहां की एजेंसी काम कर रही है, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एलिगेशन है ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है और एक जगह की बात है, उसको इंतजार करिए। उसमें 4 महीने का नहीं, 4,750 सेंटर की है। 23 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। इस बार ज्यादा ग्रामीण विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। आपत्ति नॉन कोचिंग, ज्यादा सफलता नॉन कोचिंग वालों को मिली है। कोचिंग वाले कोर्ट पे गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसकी वकालत करना चाहती है? सर, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। आपको लगता है कि इसमें एक कोचिंग का नेक्सस हो सकता है, क्योंकि लोग कोर्ट भी गए हैं, कोचिंग के बीच में जो राइवलरी है वो इस मुद्दे को हवा दे रही है? मेरा वही प्रश्न है कि भाई इनकी क्या हित है? ना वो विद्यार्थी है, ना वो अभिभावक है। वो क्यों गए हैं, क्या दर्शाती है? जनवरी महीने में हमने एक एडवाइजरी निकाला था, जिस प्रकार के माहौल पिछले दिनों में देश में बनी है, परीक्षा की बोझ पे बच्चे जीवन दान कर देते, जीवन छोड़ देते हैं। क्या हमें उसमें दुख नहीं करना चाहिए? उसके कोई समाधान की रास्ता नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने परीक्षा में रिफॉर्म किया, सिलेबस को घटाया, 12वीं बोर्ड की इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सेट किया, ज्यादा ग्रामीण इलाका में केंद्र खोले, ज्यादा स्टूडेंट इसीलिए आए। इस पे सवालिया निशान उठाया जाता है। मेरा आखिरी सवाल सर, डीएमके कह रही है कि जो नीट एग्जाम का पैटर्न है उसको स्क्रैप कर दो। ऑपोजिशन अब ये मांग कर रहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल। देखिए, वो तो भी कोर्ट में कहा गया है ना विषय। 23 लाख विद्यार्थियों की हितों को हम ऐसे अनदेखा कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी रहा डीएमके की सवाल है, डीएमके तो डे 1 से डीएमके की गलत प्रक्रिया के कारण तो उस समय की सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनाया पद्धति, सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। निजी कॉलेज की मनमानी कैपिटेशन फीस के खिलाफ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो तो डे 1 से इसके लिए विरोधी है, क्योंकि उनकी कुछ इंटरेस्ट घट रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिनका यह कहना है कि भारत सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। All right, so the Education Minister Dharmendra Pradhan there speaking exclusively with Times Network on the NEET results row, clearly stating that he assures that justice will be done for the students as well as the parents. Remember, he had met with a group of parents and students today and assured them the full support of the government, as well as now assuring that there will be action taken against the erring officials as well, and that students need not worry regarding this whole controversy that has erupted in this. Remember, earlier as well, the NTA had suggested 1,563 students can take a re-examination, the ones who had been given grace marks. A controversy that has erupted regarding these results pertains to the grace marks as well as paper leak. The government denying that there has been no paper leak and that the issue of grace marks will be sorted out as well.